हेलो एवरीवन। आज हम बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित बात करेंगे। जो BSUAC यानी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा दूसरे चरण की बहाली से रिलेटेड है। इसके पहले चरण की बहाली जो 2020 में शुरू हुआ था, अभी तक इसकी प्रक्रिया चल रही है। कुछ विषयों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा कुछ की बाकी है जो जल्द पूरा किए जाने की संभावना है। ठीक, इसी दौरान आयोग द्वारा दूसरे चरण की भर्ती के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय से क्या किए गए, खाली पदों से संबंधित जानकारी मांगी गई है। तो देखिए, जो खाली पदों से एक पेपर कटिंग है इसमें। तो पेपर में दिया है कि राज्य के विश्वविद्यालय में शीघ्र शुरू होगी दूसरे चरण की नियुक्ति। अब ये कह रहा है शिक्षा विभाग ने मांगी रिक्तियाँ, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। तो इसमें देखिए कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों के खाली पदों को जल्द ही दूसरे चरण की नियुक्ति शुरू होगी। इसमें इसकी नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग करेगी। यानी कि जो पहले BSUAC जो है ना, वही करेगी इसकी। यानी पहले चरण की जो कर रही थी आयोग, वही दूसरे चरण की भी करेगी। आप अब यहाँ दिया है कि जो पहला चरण आया था 2020 से अभी 2023 तक क्या हुआ है, जो चल रहा है प्रक्रिया। तो इसमें कह रहा है कि 2020 से 23 तक चलने की प्रक्रिया में क्या हुए, प्राध्यापकों के रिटायर होने में खाली हुए पद शामिल होंगे। यानी जो इस दौरान जितने रिटायर हुए हैं उनका क्या होगा, पद खाली हो गया होगा। तो विश्वविद्यालय से रिक्तियाँ मांगी गई है। अब उच्च शिक्षा विभाग के BRA बिहार विश्वविद्यालय संबंध सभी विश्वविद्यालय में इन 4 वर्षों में खाली पदों के संबंध में जानकारी मांगी। अभी तक 2019 तक की रिक्तियों के आधार पर आयोग पहले चरण की नियुक्ति कर रहा है। कुछ विषयों में इसकी प्रक्रिया शेष रह गई है। कुछ जो सब्जेक्ट है अभी क्या है, नहीं हो पाया है। जो भी प्रक्रिया है भर्ती वाला, यह पूर्ण नहीं हो पाएगा। बहुत से सब्जेक्ट का हो गया है और बाकी जो प्रक्रिया है चल रही है, और ये जो प्रक्रिया बाकी है वो शीघ्र पूरी होने की संभावना है। ठीक, अब क्या है, सभी विश्वविद्यालय में खाली पदों की सूचना मिलने के बाद रोस्टर तैयार होगा। फिर नियुक्ति के लिए आयोग को रोस्टर के साथ अधियाचना भेजी जाएगी। यानी अब क्या होगा कि जो भी रिक्ति आएगी विश्वविद्यालय से, उसके बाद रोस्टर तैयार किया जाएगा। रोस्टर के बाद से अधिसूचना भेज दी जाएगी आयोग को कि इतना पद खाली है। इसी आधार पर क्या करेगा, आयोग विज्ञापन जारी करेगा और फिर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, अब फिर जिसमें देखिए कल पहले चरण की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। यानी बहुत से सब्जेक्ट हो चुका है, अभी बहुत कुछ ही सब्जेक्ट है जो बाकी है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस भी है और जो है और सब ऐसे कुछ सब्जेक्ट है। ऐसे में पहले से ही विभाग दूसरे चरण की रिक्तियाँ तैयार कर लेगा तो काम जल्द शुरू हो सकेगा। बता दें कि विभाग और कॉलेजों में अभी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति सीधे हो रही है। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति लंबे समय से नहीं हो सकी है। यहाँ कह रहे हैं कि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हो रही है सीधे, लेकिन प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति लंबे समय से नहीं हो सकी है। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति लंबे समय से नहीं हो पाई है। इनका क्या होता है, इनका भर्ती डायरेक्ट नहीं हो पा रहा, इनका भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा है, अभी भी नहीं हुआ है। फिर यहाँ कह रहा है कि पहले चरण में 2019 तक खाली पदों की नियुक्ति हो रही। नियुक्ति दर्जन भर विषयों में खाली है पद। खाली सीटों पर सभी विश्वविद्यालय में रखे गए हैं 400 गेस्ट टीचर। यानी कुल विश्वविद्यालय जो बिहार में है, जितने भी खाली पद है, 400 गेस्ट टीचर रखे गए हैं ताकि क्या करे, वो इस काम को पूर्ति करे। फिर देखिए यहाँ कह रहा है उधर प्राचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया आयोग के पास साल भर से पेंडिंग है।
यहाँ अब कह रहा है कि विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपलों की जो नियुक्ति हो रही है वो प्रक्रिया 1 साल से पेंडिंग में डाला गया है। ठीक, तो ये सब ये क्या है, ये पेपर कटिंग का एक भाग है जिसमें पता चल रहा है कि क्या होगा, दूसरे चरण की बहाली जल्द होने की संभावना है। यानी जल्द इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, नोटिफिकेशन आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया पहली चरण का है वो 2020 से है, 2020 से अभी 2024 ख़त्म होने वाला है, 25 आने वाला है। तो 25 में माना जा रहा है 2025 में क्या होगा कि आ सकता है भर्ती किसका, सेकेंड चरण वाला, लगभग आपका 4000 प्लस सीट आने की संभावना है। तो इससे क्या होगा, ये अब इसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि आपका एग्ज़ाम होगा या जो पहले से चली जा रही प्रक्रिया होगी उसी तरह का वैसे ही प्रक्रिया होगी, या अभी जो पहले था कि बेट के माध्यम, बेट पहले लिया जाएगा उसके बाद ये भर्ती निकाली जाएगी। तो बेट का भी इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है कि बेट होगा, कब होगा, क्या होगा। ठीक, तो हो सकता है कि पहले चरण की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से फिर ये क्या हो, दूसरी चरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। यानी मान के चलिए जो पीएचडी किए हैं उन्हीं को फ़ायदा होने की संभावना है। जो पीएचडी किए हैं 30 नंबर उनके लिए मिलता है, इसीलिए उन्हीं को होगा, उन्हीं का मान के चलिए। बाकी जो नेट हैं, जेआरएफ हैं, उनकी संभावना इसमें कम हो सकती है। पीएचडी जो किए हैं 30 नंबर उनका फिक्स रहता है, इसीलिए उनको ही संभावना है क्या, उन्हीं का होने की। तो ये है दूसरी जो प्रक्रिया होगी, दूसरे चरण की बहाली, उससे रिलेटेड ये सूचना जो पेपर में दिया था उसके माध्यम से आपको सूचना दिया जा रहा है। अब ये कोई सूचना आयोग द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं, बाकी माना जा रहा है पेपर के अनुसार कि आयोग जो है विभिन्न विश्वविद्यालय से अपना क्या खाली पद का ब्यौरा मांगा है, खाली पद से संबंधित जो भी सूचना मांगा है, उसके बाद रोस्टर होगा, रोस्टर के माध्यम से जितने भी भर्ती होगी, जितने भी सीट खाली रहेगा वो अब निकालेगा आयोग। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया।